दोस्तों, विश्व का पहला ऐसा किला जो रंग बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किला आज विजिट करने जा रहे हैं हम, जो दिन में 2 बार अपना रंग बदलता है। जो भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं ये देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं दोस्तों। और ये है वो छत्र जो कृष्ण भगवान ने राजा को भेंट किया था। और जो आप ये शेर देख रहे हो, 1000 साल पहले के ये चांदी है, चांदी के शेर है ये। और छत्र है वो बिल्कुल नीचे देखो सोने की ये बालियां लगी हुई है। और ये है दोस्तों 1000 साल पहले के नोट और स्टाम्प। ये होते थे स्टाम्प दोस्तों। और पुरानी नोट भी है, 1 आना से लेके 1 रुपया तक के नोट है। शालीवान सिंह दोस्तों राजा था, इनकी 7.5 फुट हाइट थी इनकी। ये देख लो ड्रेस सामने दिख रही है आपकी। और 250 किलो वजन हुआ करता था दोस्तों। राजस्थान की कला को प्रदर्शित किया जा रहा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जैसलमेर के गढ़ के बारे में पूरा मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमें एंट्री करनी है दोस्तों। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलो चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों बहुत बड़ा महल है, बाहर से ही नज़र आ रहा है। और इस महल के अंदर 400 परिवार भी रह रहे हैं दोस्तों। अंदर काफी दुकानें हैं, मार्केट भी लगा हुआ है दोस्तों, जैसलमेर किला देखने लायक और अपने मन में संजो कर रखने लायक स्मारक है। राजस्थान की कई अन्य शहरों की तरह जैसलमेर में भी आपको अपनी शानदार विरासत के अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। वैसे तो दोस्तों आपको पूरे शहर में ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसलमेर किला आपका ध्यान सबसे पहले खींचेगा। रेत के पत्थरों से बना और स्थानीय रूप से सोनार किला के नाम से जाना जाने वाला जैसलमेर किला रेत के बीच एक प्रभावशाली संरचना है। दोस्तों कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना लगभग 1156 ईस्वी में भट्टी राजपूत शासक राजा रावल जैसल ने की थी। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने यह काम ईसाल नामक एक स्थानीय साधु के कहने पे किया था। राजा ने अपने किले के लिए त्रिकुटा पहाड़ी को नए स्थान के रूप में चुना, क्योंकि लुद्रवा वर्तमान जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर है। लुद्रवा में उनका पुराना घर उनके आराम के लिए बहुत असुरक्षित था। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये किंवदंतियों ज़्यादातर समय ऐसे सचेत दिमागों की उपज होती है जो प्राच्य अतिशयोक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। दोस्तों जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। और ये 250 फीट ऊंचा है दोस्तों। 250 फीट की हाइट है इस किले की, बहुत ज़्यादा हाइट है। और दोस्तों 30 फीट ऊंची क्रेनेलेटेड बलुआ पत्थर की दीवार से मजबूत किया गया है। दोस्तों इसमें 99 बुर्ज है, जिनमें से 92 का निर्माण 92 का निर्माण 1633 और 1647 के बीच किया गया था। किले के भीतर कुएं अभी भी पानी का एक नियमित स्रोत प्रदान करते हैं। आज भी दोस्तों जो कुआं था उसमें से पानी निकाला जाता है। और आज भी आप पाएंगे कि पुरानी शहर की लगभग 1/4 आबादी किले के भीतर रहती है दोस्तों। 1/4 की आबादी देखें तो किले के अंदर है। 400 परिवार तो आज भी रहते हैं। यदि आप क्रॉस कल्चर मर्सनजिंग के छात्र हैं तो इस किले में दिखाई देने वाली राजपूत और इस्लामिक स्थापत्य शैली का सूक्ष्म मिश्रण आपका ध्यान आकर्षित करेगा। दोस्तों इसमें गणेश पोल है, अक्षय पोल है, सूरज पोल है और हवा पोल अवश्य देखने लायक है। दोस्तों 4 गेट है, 5 मिनट का वॉक है, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है किला। दोस्तों अगर आप किले की समग्र वास्तुकला को देखें तो ये रंग बदलता रहता है। किले की विशाल दीवारें दिन के समय शहर के समान गहरे भूरे रंग की हो जाती है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणें इस असाधारण किले की इमारत पर पड़ती है। और दोस्तों शाम के समय जब आप सूर्यास्त का अनुभव करते हैं तो यह सुनहरे सेद के रंग में बदल जाता है। यही मुख्य कारण है कि इस भव्य किले को सोनार किला या
सवर्ण किला नाम दिया गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किला आज कैसा दिखता है? ये राज्य के दक्षिण किनारे पर शक्तिशाली थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है और सोनार किला या जैसलमेर किला भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण या छुट्टी मनाने वालों के बीच एक शानदार केंद्र है। दोस्तों किले के बाहरी हिस्से और इसकी विशाल दीवारें छुट्टी मनाने वालों के लिए देखने के लिए उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि इमारत का प्रतिबिंब उस जगह की झलक से कहीं आगे तक फैला हुआ है जहाँ ये स्थित है, और दूसरे शब्दों में आपको किले की किलेबंदी की कई मील तक दिखाई देगा। दोस्तों जब राजपूत शासक रावत जैसल को अलादीन खिलजी के नेतृत्व में सुल्तान की सेना द्वारा 9 साल तक मुकदमा चलाया गया तो हालात हिंसक हो गए। कहा जाता है कि इस घटना ने शासक जैसल को भड़का दिया। जब वे खजाने के कारवां पर बैठा था तो उसने फैसला किया कि वह भाटी रोड पर धावा बोलकर उन सेनाओं को परेशान करेगा जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों घेराबंदी के अंत तक आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को हार का अनुमान था। जैसल को राज्य से बाहर निकाल दिया जाना था और अलादीन खिलजी उस पर कब्जा कर लेगा, इसलिए महिलाओं ने जोर किया। दूसरे शब्दों में विदेशी आक्रमणकारियों के क्रूर व्यवहार से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। इनमें विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा करना, गुलाम बनाना और बलात्कार करना शामिल था। ये सब उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में हार की आशंका के चलते किया गया था। युद्ध के दौरान में लड़ते हुए पुरुषों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। किले पर कई मुगल सरदारों ने हमला किया है। किले पर काफ़ी समय तक कब्जा रहा भी है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बम्बई बंदरगाह पर व्यापार और वाणिज्य के समुद्री विकास ने जैसलमेर किले के इतिहास में धीरे धीरे आर्थिक गिरावट को जन्म दिया। हालांकि किले ने अपना आर्थिक महत्व खो दिया है, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत समुदाय आज भी किले के परिसर में रहते हैं। किले की दीवारों के भीतर लगभग 400 परिवार रहते हैं। क्षेत्र की आबादी में धीमी वृद्धि के साथ कुछ निवासी त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में चले गए हैं। और दोस्तों 1551 के आसपास रावल लूनाकरण के शासन के दौरान किले पर फिर से अमीर अली, एक प्रसिद्ध अफगान प्रमुख था, द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद राजा को अपनी बेटी की शादी हुमायूं के बेटे अकबर से करनी पड़ी। इसके बाद किले पर आक्रमण होने से बच गया और किले को सुरक्षित बचा लिया गया। दोस्तों किले में कुछ हवेलियाँ भी है, जिनमें पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सलाम सिंह की हवेली शामिल है। कहा जाता है कि भारत में आपको बहुत ही कम फोर्ट मिलेंगे जहां आपको एक साथ राजपूताना और इस्लामी शैली एक साथ दिख जाए, लेकिन अगर आपको सच में इस तरह की वास्तुकला देखनी है तो आपको एक बार जैसलमेर जरूर आना ही चाहिए। दोस्तों जैसलमेर का किला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान में रहने वाला किला है। साथ ही ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला भी है। दोस्तों आपको बता दें, इसके परिसर में हजारों लोग रहते हैं या असंख्यक दुकानें हैं जहां स्थानीय लोग हस्तशिल्प उत्पाद बेचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये किला भारत में एकमात्र ऐसा फोर्ट जहाँ मध्यकाल में रोजाना स्थानीय लोगों के लिए दुकानें लगा करती थी, जहाँ शहर और शहर से आने वाले लोग यहाँ आकर खरीदारी कर सकते थे। सजावट से लेकर मसाले, अनाज आदि तक इस बाजार में सब कुछ मिलता है। दोस्तों जैसलमेर का भव्य किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पूरा किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। लोग विशेष रूप से यहाँ सूर्यास्त देखने आते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरे किले की शोभा में 4 चांद लगा देती है। किले की पीली दीवारें सूरज की किरणों से मानो नाश ही जाती है। इस खूबसूरती को देखते हुए भी इस किले का नाम सोनार किला या स्वर्ण किला पड़ा था। दोस्तों जैसलमेर का लक्ष्मीनाथ मंदिर भी एक दर्शनीय आध्यात्मिक स्थल है, क्योंकि यह मंदिर मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। दोस्तों जितनी जानकारी मैंने आपको दी है शायद कोई यूट्यूबर आपको देगा। तो जैसा कि दोस्तों जैसलमेर किला है, हमने पूरा अंदर से विजिट कर लिया है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसलमेर के कम से कम 10-20 व्लॉग मैं अभी डालूंगा। और हाँ यार, सपोर्ट करना, आपकी सपोर्ट से ही हमें ताकत मिलती है।